आज सुबह में मतलब रात में हम लोग प्लान कर लिए थे कि आज अनिल जी से और बाकी जो कैंडिडेट हैं उनसे मुलाकात किया जाए। आज हम लोग प्लान किए हुए थे कि मतलब जो भी कैंडिडेट अंदर हैं फुलवारी जेल में उनसे आज मुलाकात किया जाएगा। रात में ही ये प्लान हुआ था। तो आज हमारे साथ अनिल जी के पापा आए हुए थे और उनके छोटे भाई आए हुए थे। तो हम उनको सुबह सुबह लेके मतलब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास जेल के पास जो फुलवारी जेल है वहाँ पे पहुँच गए थे। और कुछ प्रोसीजर होता है जो कि आधार कार्ड होना चाहिए, जो भी जिनको भी मिलना है उनका आधार कार्ड होना चाहिए। तो उसके थ्रू हम उनके पापा और उनके भाई को अंदर लेके गए और जो भी प्रोसेस होता है पर्ची वर्ची कटाना, उसके बाद फिर अपना मुलाकात हुआ, फ़ोटो वोटो क्लिक किया, उसके बाद मुलाकात स्टार्ट हुआ। हम लोग लगभग 20 मिनट का ड्यूरेशन रहा होगा। मैं था और उसके बाद उसके अनिल जी के फादर हैं और वो थे और उनके छोटे भाई थे। हम लोग 3 आदमी जेल में गए थे मिलने, मुलाकात हुआ। तो 3 आदमी जो हैं, 3 कैंडिडेट तो खैर बहुत परेशान हैं। अनिल जी उतना परेशान नहीं लगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है जो हमें थोड़ा खल रहा था। वो रियल में वो भूख हड़ताल पे हैं। जैसा कि हम कल भी आपको रात में बोले थे कि वो भूख हड़ताल पे चले गए हैं और अभी तक एक दाना भी नहीं खाए हैं, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किए हैं। सारा बात उनसे हुआ और वो बहुत सारा ऐसा मैसेज था। बहुत लोग परेशान थे, अच्छी तरीके से न सो पा रहे हैं। बहुत लोगों का चेहरा बहुत सूखा हुआ था, प्लस आँख एकदम फूला हुआ था। मतलब चेहरा अगर देखा जाए तो कैंडिडेट नहीं लग रहे थे, आँख बहुत लोगों का फूला हुआ था और चेहरा वगैरह सूज गया था, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया था चेहरा। देखने में बहुत अजीब लग रहा था और इतना कष्ट में वो लोग कैंडिडेट है कि हम क्या ही बताएं। पेशेवर मुजरिम की तरह मतलब लगभग 1 हाथ 1.5 हाथ के डिस्टेंस पे वो बात कर रहे थे और इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। एक साथ 20 आदमी को मिलने के लिए बोला जा रहा था, तो उतना अच्छा से आवाज़ भी एकदम क्लियर नहीं, बहुत ही शांति से थोड़ा ढंग से कान लगा के सुनना पड़ रहा था। तो थोड़ा बात हुआ। तो मैसेज जो भी था उनके फैमिली के लिए, बाकी जितने भी कैंडिडेट, जैसे चारों कैंडिडेट का था, तो अनिल जी के तो पापा जी थे और भाई, उनको जो भी आपस में बात करना था वो लोग कर लिए। और बाकी जो कैंडिडेट थे, जो 3 कैंडिडेट थे, उनका जो भी अपने गार्जियन और फैमिली और रिलेटिव्स के लिए जो भी मैसेज था वो सारा मैसेज को हम वहाँ पे बता दिए। मुलाकात का ड्यूरेशन लगभग 20 मिनट का रहा होगा, 20-25 मिनट आराम से बात हुआ। कुछ खाने पीने का सामान था तो वो भी हम अंदर दे दिए उन लोगों को कि कोई कष्ट ना हो। उस तरीके का कोई कष्ट तो नहीं है, लेकिन मेन कष्ट यही है कि अनिल जी एकदम खाना पीना त्याग दिए हुए हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। उसी जिद पे वो अड़े हुए हैं। हम भी उनको समझाए, उनके पापा भी समझाए कि थोड़ा खाना पीना खा लो, नहीं तो हेल्थ नहीं रहेगा तो तुम क्या ही लड़ाई लड़ोगे। लेकिन वो जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जो बोली है उस चीज़ को पूरा करे। और हमारे साथ जो इतना दिन से छल है और हमारी आवाज़ को, हमारी मूवमेंट को दबाने का प्रयास हो रहा है, और गवर्नमेंट अपनी मंशा में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी मंशा में कामयाब भी हो रही है। क्योंकि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो ये इतना ज़्यादा इनएक्टिव हो गए हैं कि क्या ही बताएं हम। आप सब तो देख ही रहे हैं कि क्या कंडीशन है। तो इसी चीज़ के लिए मुझे अब लगता है कि आप लोग से भी मेरा ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर पटना जिस तारीख से वो एक डेट बोल रहे थे, अनिल जी एक डेट बोल रहे थे कि 12 तारीख का उनका में भी हो सुनवाई हो। 12 तारीख का ऐसे कहा कि 9, 10, 11 3 दिन बंद है। तो आज 12 तारीख को हो सकता है कि उनका सुनवाई हो। तो उस दिन वो बोल रहे थे कि आप लोग आह्वान कीजिएगा और सारे साथी को बुलाइएगा कि सभी लोग पटना की ओर कूच करें। अनिल जी का ये मैसेज है आप सबके लिए। और हमारा जो लड़ाई है उसमें अनिल जी का हमको लगता है कि आप सबको साथ देना चाहिए, क्योंकि वो अकेला ऐसा बंदा है जो एकदम जी जान से लगे हुए हैं और पूरी क्वालिफाइड को नौकरी के लिए तन्मयता से एकदम संघर्ष कर रहे हैं। और इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं कि अपने अपना शरीर, अपना हेल्थ, अपना मेंटल प्रेशर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो आप सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है साथियों कि थोड़ा उनको हेल्प कीजिए। हेल्प इन द सेंस यही कि जब भी आह्वान हो तो आप पटना की धरती पे आइए, इतना ही हेल्प करना है। और विशेष तो फिर बाकी तो हम लोग हैं, बाकी जो भी लीगल प्रोसेस वगैरह होता है वो सारा चीज़ हम संभाल रहे हैं। तो 20 मिनट का मिलने के बाद हम लोग वहाँ से निकले। तो इनके फादर को
और भाई को, दोनों को मतलब गाड़ी वाड़ी पकड़ के वो लोग औरंगाबाद के लिए निकल गए और हम डायरेक्ट वहाँ से सिविल कोर्ट के लिए चले गए। सिविल कोर्ट की तरह चले गए और उसके बाद वहाँ पे जाके वकील से मिलके जो बेल का जो पिटीशन फाइल होता है वो आज हमने फाइल करवा दिया। बेल का पिटीशन फाइल हो गया है। 3 दिन कोर्ट बंद है, जिसकी वजह से हमारा चांसेस है कि 12 तारीख को हम लोगों का केस का सुनवाई होना चाहिए, जो पेशी होना चाहिए कैंडिडेटों का, हमारा यही मानना है। और कुछ है मतलब कुछ लोगों से बात हुआ है, तो ऐसा हमें उम्मीद है कि 12 तारीख को जिस दिन हमारा पेशी होगा, 12 हो या 13 हो, ऐसे हम लोग तो उम्मीद करें कि 12 को ही हो जाए। तो जिस दिन हमारा पेशी होगा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सारे कैंडिडेट को बाहर कर लिया जाएगा, ये हमारा उम्मीद है। लेकिन आप सब से हमारा यही निवेदन है और अनिल जी का भी आपके लिए यही मैसेज है कि सारे साथी को इकट्ठा कीजिए और जिस दिन बोला जाएगा पटना की धरती पे सब लोग कूच करेंगे। और क्योंकि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें तो आप देख ही रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पूरी के पूरी साजिश के तहत ये हुआ है और ये बहुत ही ऊपर से ये मैसेज आया था। इसलिए गवर्नमेंट है जो कि कैंडिडेटों को जेल में बंद कर दिया गया है। ये थाना प्रभारी का इतना हिम्मत नहीं है कि थाना प्रभारी और एसपी ये सब चीज़ें काम कर सके। ऊपर से मैसेज है, ऊपर से मतलब आप समझ ही रहे होंगे। इसलिए हम यही बोलेंगे आप सभी को कि अनिल जी का जो मैसेज है उस पर ध्यान दीजिए और एकजुट हो जाइए। जब भी आप लोगों को बुलाया जाएगा आप लोग आइएगा। हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से या न्यूज़ वगैरह के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा कि हाँ पटना आना है, तो आप लोग थोड़ा रेडी रहिएगा। ऐसे चांसेस है कि 12 तारीख को इन लोगों का मतलब कि सुनवाई हो, जैसा भी होगा आप लोगों को बताया जाएगा सारा चीज़। मैं डेली दिन भर में कम से कम एक बार आके आप सबके बीच में बात को रखता हूँ ताकि जो भी सिनेरियो है, जो कुछ भी दिन भर का अपडेट है आप लोगों को बताया जा सके और आप लोगों को सारा चीज़ पता चले। लेकिन साथियों यही मेन बात है कि उनको खाना खा लेना चाहिए मेरे हिसाब से भी, लेकिन वो बहुत ज़िद पे आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जब तक नौकरी सबको नहीं देगी हम नहीं खाना खाएँगे। हम लोग भी हम भी अंदर गए थे तो हम काफ़ी समझाए हैं। हम लोग 3 जन आज मुलाकात किए हैं, तो यही है। और उनके बारे में कोई गलत ना सोचें, हम तो यही बाकी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, कोई गलत मनसा या गलत नियत नीति के तहत वो नहीं गए हुए हैं। इतना कोई गलत नहीं करता है। और लोकतंत्र में हम लोग सिर्फ बोलने का, जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट साजिश कर रहा है और आप सबको दिख भी रहा होगा, और हमारी आवाज़ को, हमारे मूवमेंट को बर्बाद करने का और दबाने का कहीं ना कहीं ज़ोरदार साजिश है गवर्नमेंट की तरफ से। और चुनावी जुमला बनाकर ये जो टीचर वाला वैकेंसी है STT, उसको चुनावी जुमला बनाना चाहता है। इसलिए आप सब से यही निवेदन है कि इस जो गवर्नमेंट की जो मंशा है उसमें आप उसको कामयाब ना होने दें। और इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप सब एकजुट रहिए और इकट्ठा रहिए। उसके अलावा और कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। चंदा कितना दे दे आप बताइए। देखिए चंदा वंदा हम नहीं डिमांड करते हैं, ठीक है। चंदा हमको नहीं चाहिए और इतना हम लोग कैपेबल हैं कि हम लोग अपना छुड़ा लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। चंदे के लिए हम नहीं आपके पास आते हैं कि हम चंदा का यहाँ पर से डिमांड करें और आप हमको पैसा भेजें, हम बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि चंदा वगैरह का हम डिमांड करेंगे। जहाँ तक कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं अनिल जी कैसे हैं, अनिल जी ठीक हैं, लेकिन दिक्कत यही है, प्रतिभा कुमारी का मैसेज आ रहा है कि अनिल जी कैसे हैं। तो अनिल जी ठीक हैं, लेकिन बात यही है मैम कि वो खाना नहीं खा रहे हैं, पूरी तरीके से अन्न का त्याग कर दिए हैं। वही हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत बात है और कुछ नहीं। अनिल जी कब तक बाहर आएंगे? देखिए हमारा प्रयास है और कुछ थोड़ा मतलब अधिकारियों से भी बात हुआ है, तो जिस दिन हमारा पेशी होगा हम लोग चाहते हैं कि उस दिन वो बाहर हो जाएं और शायद हमारा पेशी 12 या 13 तारीख को होना चाहिए। जैसा भी होगा, अभी तो मुझे एकदम कंफर्म डेट नहीं पता है, जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए भी, ऐसा नहीं है कि हम सबके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे यह उम्मीद है कि आप उनके बारे में कोई नेगेटिव जो थाउट्स बना के रखे हैं किसी के बहकावे में आकर, वो सब चीज़ ना करें। और हम लोग काफ़ी ये मुद्दा को गर्म करने के लिए और मुद्दा को मतलब के लिए न्यूज़ वगैरह में भी जा रहे हैं। आज भी हम गए थे, 2-3 न्यूज़ में भी गए हैं, वहाँ पे भी मीडिया बाइट वगैरह दिए हैं ताकि ये चीज़ जो है बना रहे और स्टेट का जो मुद्दा है कम से कम वो चीज़ हाईलाइट रहे और गवर्नमेंट जल्द से जल्द हम लोगों को सबको नौकरी दे दे, जितने भी क्वालिफाइड हैं सबके नौकरी दे दे, जो कि हम लोग
हमेशा उस चीज़ के लिए हम लड़े हैं शुरुआत दिनों से। 22 जून से हम एक ही चीज़ के लिए लड़े हैं कि सबकी नौकरी पक्की है तो पक्की गवर्नमेंट करे, और मेरा कोई अलग मुद्दा कहीं रहा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है और आज तक भी वही मुद्दा है और आगे भी वही रहेगा। तो अनिल जी ठीक हैं, आप सबको यही बोलते हैं, अनिल जी अभी फ़िलहाल तो ठीक हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि वो खाना नहीं खा रहे, मेन दिक्कत यही है। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द वो निकल जाएं, और हम लोग को लगता है कि 12 तारीख को निकल जाएंगे, ऐसा अधिकारियों का तो ये बोलना है। अनिल सर को हर हालत में जेल से छुड़ाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी उसी काम में लगा हूँ, और रेगुलर जब से वो अंदर गए हैं बाहर हम 1 मिनट का भी चैन का सांस नहीं लिए हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। 1 मिनट का भी हम चैन का सांस नहीं लिए हैं रेगुलर। आज तो सुबह 7 बजे से ही लेके हम अभी कुछ देर पहले घर में इन किए हैं 8 साढ़े 8 बजे तक। सुबह 7 से साढ़े 8 मतलब लगभग 12-13 घंटा डेली यही सब काम में, यही सब वर्क में लगा जा रहा है मेरा समय। और जब तक एकदम निश्चिंत रहिए, जब तक कि वो बाहर नहीं आएंगे हम 1 मिनट का भी चैन का सांस नहीं लेंगे, उनको बाहर निकाल के ही दम लेंगे। इसके लिए हर एक जो भी जो भी ज़रूरी कदम है, जो भी स्टेप्स हैं, वो सारा लिया जा रहा है। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सबसे दुआ कीजिए, आप सब से रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिए अनिल सर के लिए कि, और जो भी चारों कैंडिडेट हैं, जो चारों के लिए दुआ कीजिए कि सबका हेल्थ अच्छा रहे, मेंटल प्रेशर ज़्यादा ना हो, और उनका मतलब गवर्नमेंट जल्द से जल्द गवर्नमेंट को सद्बुद्धि देके सबकी नौकरी पक्की कर दे। जो अनिल जी का जिद है वो गवर्नमेंट पूरा करे, ताकि वो अपना जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं उसको तोड़ सकें। यही हम बोलेंगे कि आप सब दुआ कीजिए और अनिल जी का हेल्थ इश्यूज़ ना हो। और बाकी भी कैंडिडेट जो 3 कैंडिडेट हैं, आमोद जी हैं, उसके बाद अभिनव तिवारी हैं और खुर्शीद आलम है, इनका भी हेल्थ इशू ना हो। इन सब चीज़ों के लिए आप दुआ कीजिए। इतना ही आपसे हमारा हेल्प चाहिए, और विशेष कोई हेल्प की हमको ज़रूरत नहीं है। और जब एक हेल्प और चाहिए कि जब भी आह्वान किया जाएगा तो ये समय ये नहीं सोचिएगा कि हम कोई किस खेमे में हैं। खेमा तो अलग, बहुत अलग चीज़ है सर, वो बहुत दूर का बात है। अभी हमारा लड़ाई ह्यूमैनिटी का हो गया, मानवता का होना चाहिए। वो खेमा मेरिट, सो कॉल्ड मेरिट, सो कॉल्ड नॉट मेरिट, ये जो गवर्नमेंट जो बीच का जो मतलब अथी इस तरह से कर दिया है, वो तो बहुत बात की बात है। वो सब चीज़ से ऊपर उठ के अभी हम लोगों का लड़ाई कहीं ना कहीं एसटीटी कैंडिडेट को जेल में और ये मूवमेंट को कमज़ोर करने का जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, ये हमारा मेन लड़ाई अभी होना चाहिए। और इन सब चीज़ से ऊपर एक मानवता भी होता है, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तो इसके लिए आप सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी आह्वान किया जाएगा आप सब पटना की धरती पे आइएगा और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे हम सब मिलकर। अनिल सर को अभी तक क्यों नहीं निकाला गया? कौन सा अपराध? कोई अपराध नहीं किए हैं मैम, कोई भी अपराध नहीं किए हैं वो, और ना कोई कैंडिडेट अपराध किया है। लेकिन गवर्नमेंट की साजिश है हमारी मुद्दा को दबाने के लिए, हमारी आवाज़ को कुचलने के लिए। हमारा जब भी गवर्नमेंट को दमनकारी नीति अपना रही है, ये राजतंत्र की तरह राजशाही तंत्र, राजशाही हो गया है एकदम। लोकतंत्र तो रहे नहीं। हम अपनी आवाज़ को शांतिपूर्ण तरीके से जब रखने का अधिकार नहीं है तो काहे का लोकतंत्र? इसलिए ये लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, ये राजतंत्र हो गया है, और इसी चीज़ से हम लोगों को जवाब देना है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट हम कल जुड़ेंगे। कल भी हम लोग ग्राउंड पे ही रहेंगे और बहुत सारा काम है जो कल निपटाएंगे। बाकी आप सब खैरियत रहें, आप सबका हेल्थ इशू सब कुछ नॉर्मल रहे, कोई दिक्कत ना हो। सबका खैर, सबका साथ, सबका विकास।